होली से ठीक एक रात पहले हम सब एक बड़े से अलाव के आसपास जमा होते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? दरअसल इस आग के पीछे ना एक बहुत ही पुरानी और कमाल की कहानी छिपी है। होलिका दहन की कहानी। चलिए आज उसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये परंपरा शुरू कैसे हुई। देखिए, ये सिर्फ आग जलाने की रस्म नहीं है, इसके पीछे विश्वास है, धोखा है और एक ऐसा चमत्कार है जो सब कुछ बदल देता है। और इस कहानी को समझने के लिए ना हमें मिलना होगा एक घमंडी राजा और उसके अटूट विश्वास वाले बेटे से। तो इस कहानी के केंद्र में हैं दो किरदार जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। एक तरफ है असुर राजा हिरण्यकशिपु, इतना ताकतवर, इतना घमंडी कि वो चाहता था कि हर कोई उसे ही भगवान माने। और दूसरी तरफ उसी का बेटा प्रहलाद, जिसकी भक्ति, जिसकी आस्था सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के लिए थी। और बस यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ प्रहलाद की भगवान विष्णु में अटूट आस्था और दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु, जिसके लिए ये किसी बगावत से कम नहीं था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया, यहां तक कि उसका अपना बेटा, सिर्फ और सिर्फ उसकी पूजा करे। बेटे की ये भक्ति उसके पिता के घमंड को सीधी टक्कर दे रही थी। राजा का गुस्सा, उसकी हताशा इस हद तक बढ़ गई कि उसने ठान लिया कि अपने ही बेटे को खत्म करना होगा। जब कोई भी धमकी, कोई भी कोशिश प्रहलाद के विश्वास को हिला नहीं सकी, तब हिरण्यकशिपु ने एक और भी ज्यादा खौफनाक योजना बनाई। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका। राजा को लगा कि प्रहलाद के खिलाफ यही उसका सबसे बड़ा और अचूक हथियार है। क्यों? क्योंकि होलिका के पास एक ऐसी अनोखी शक्ति थी जो इस खतरनाक काम के लिए कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट थी। तो होलिका को ना अग्निदेव से एक वरदान मिला हुआ था। एक ऐसा वरदान कि आग उसे छू भी नहीं सकती थी, उसे जला नहीं सकती थी। अब हिरण्यकशिपु को लगा कि बस मिल गया रास्ता, यही है प्रहलाद से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का तरीका। और इसी वरदान के भरोसे होलिका ने एक बहुत ही जानलेवा जाल बुना। ये पूरी की पूरी योजना धोखे की बुनियाद पर खड़ी थी। होलिका ने पहले तो मासूम प्रहलाद को खूब बहलाया फुसलाया, उसे यकीन दिलाया कि वो उसे एक ऐसा चमत्कार दिखाएगी जो उस पूरे उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण होगा। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठने और फिर उसके साथ एक विशाल चिता में चलने के लिए मना लिया। होलिका ने अपने खतरनाक इरादों को कितने मीठे शब्दों में लपेटा था, सोचिए। उसने प्रहलाद से कहा कि वो एक ऐसा नजारा दिखाएगी जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। अब बेचारे प्रहलाद को क्या पता था कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक जानलेवा फंदा था। और फिर वो दिन आ ही गया, उत्सव का दिन। एक बहुत बड़ी विशाल चिता तैयार की गई। पूरा का पूरा राज्य होलिका का वो चमत्कार देखने के लिए इकट्ठा था। और प्रहलाद अपनी बुआ पर पूरा भरोसा करके शांति से उसकी गोद में बैठ गया और दोनों उस विशाल चिता पर जा बैठे। और फिर वो पल आ गया। चिता में आग लगा दी गई। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगीं और होलिका और प्रहलाद को चारों तरफ से घेर लिया। उस पल वहां खड़ी सारी भीड़ की जैसे सांसें ही थम गईं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन उस धधकती आग के बीच भी जरा सोचिए, प्रहलाद डरा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एकदम शांति से भगवान विष्णु का मंत्र जपना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका विश्वास आखिरी पल में भी टस से मस नहीं हुआ। और तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जिस आग को प्रहलाद को जलाना था वो आग उसे छू तक नहीं पाती, और दूसरी तरफ होलिका, जिसे आग से बचने का वरदान मिला था, वो चीखने लगती है क्योंकि आग उसे ही जलाने लगती है। एक सच्चा चमत्कार होता है और प्रहलाद बिना एक खरोच के उस आग से बाहर आ जाता है। वहां मौजूद हर कोई बस हैरान था। हिरण्यकशिपु का तो गुस्सा 7वें आसमान पर था। हुआ क्या ये? जिसे सुरक्षित रहना था वो जल रही और जिसे मरना था वो बच गया। आखिर ये हुआ कैसे? यही वो सवाल था जो हर किसी के मन में था। अरे, होलिका के पास तो वरदान था, तो फिर वो जली कैसे? क्या गलत हुआ? इसका जवाब उस वरदान की एक शर्त में छिपा है। तो सुनिए, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। वो वरदान जो था ना, वो एक शर्त के साथ आया था। उसे एक ढाल की तरह, यानी अपनी रक्षा के लिए दिया गया था।
किसी बेगुनाह पर वार करने के लिए, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं। और होलिका ने ठीक यही गलती की। जैसे ही उसने किसी और को, वो भी भगवान के एक भक्त को, नुकसान पहुंचाने के इरादे से आग में कदम रखा, उसने उस वरदान की शर्त तोड़ दी। और बस उसी पल उसका वरदान खत्म हो गया, बेअसर हो गया, और वो आग के सामने किसी भी आम इंसान की तरह ही लाचार हो गई। और जानते हैं, इसी घटना से जन्म हुआ उस परंपरा का जिसे हम आज भी मनाते हैं। उस दिन की वो आग सिर्फ आग नहीं रही, वो एक बहुत बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गई। तो हर साल होली से एक रात पहले होलिका दहन की ये आग हमें उसी कहानी की याद दिलाती है। ये प्रतीक है घमंड पर विश्वास की जीत का, अंधेरे पर रोशनी की जीत का और बुराई पर अच्छाई की जीत का। असल में ये एक मौका है अपनी सारी बुराइयों, अपनी सारी नेगेटिविटी को इस आग में जला देने का, ताकि अगले दिन हम एक नई ताज़ा शुरुआत का स्वागत होली के खूबसूरत रंगों के साथ कर सकें। तो अगली बार जब हम उस अलाव को देखें ना, तो एक पल के लिए जरूर सोचें कि ये सिर्फ लकड़ियां नहीं जल रही हैं। ये उस कहानी की याद है जो हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास हमेशा बचाता है, और बुराई, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, आखिर में खुद ही जलकर राख हो जाती है।